फाइनली द अल्टीमेट एसयूवी इज हियर। वॉकराउंड वीडियो तो आपने हमारी देख ही ली होगी, लेकिन जरूरी आ जाते हैं इसके वेरिएंट्स। अब क्योंकि प्राइसिंग सामने आ गई तो कौन से वेरिएंट का क्या प्राइस है, किस वेरिएंट में क्या मिलता है, उसको डिस्कस करने की बारी आ गई। बिकॉज जो अभी आप ऑनलाइन चार्ट देख रहे होगे तो बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा। वो तो आपको दिखा रहा होगा 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड की, लेकिन अगर आपने डीजल लेना है, टर्बो लेना है, तो उसमें क्या मिलता है और क्या उसकी प्राइसिंग है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्राइसिंग आ जाती है कि 11 लाख यानी 10.9999 90 रुपये उन्होंने 100 रुपीज़ बचाए हैं बेसिकली आपकी 11 लाख में से। तो आपके 11 लाख के एक शोरूम प्राइस फॉर दी 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप उसी में डीजल की तरफ जा रहे हो तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा सोच के 1,30,000 और एक्स्ट्रा पे करते हो फॉर द डीजल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट में अगर आप उसको जाते हो तो 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा, टॉर्क थोड़ी एक्स्ट्रा मिल जाती है। बेस वेरिएंट लेने के लिए ठीक है, लेकिन अब बेस वेरिएंट में मिलता है क्या वो बताते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको सेफ्टी फीचर्स ही मिलते हैं स्टैंडर्ड वाले। उसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, ये वाले नहीं है, प्रोजेक्टर मिलेंगे आपको। अब वो एलईडी नहीं है, वो हेलोजन होंगे, नहीं तो लिखा होता कि एलईडी है। उसके अलावा कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, कीलेस एंट्री वगैरह नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आपको रेयर एसी इवेंट्स जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और आर्मरेस्ट भी है, वो भी फ्रंट और रियर की आर्मरेस्ट भी आपको सेंटर वाली जो है वो मिलने लग जाती है बेस वेरिएंट से ही। अब कंपनी ने स्पेसिफिकली जो सेफ्टी की यहाँ पर बात की है तो वो ABS EBD रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ ये सारे आपको सेफ्टी फीचर्स जो स्टैंडर्ड मिलेंगे। सीट बेल्ट प्रोटेक्शंस वगैरह भी ऑल पैसेंजर्स के लिए, तो वो चीज़ अच्छी लगती है कि आपको वो चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो ये सारी तो डेफिनेटली आपको बेस वेरिएंट से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम एडिशनल देखें तो 16 इंचेस की स्टील व्हील्स विद व्हील कवर ऑब्वियसली आपको बेस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं। और स्किड प्लेट जो है फ्रंट एंड रियर में वो सारे वेरिएंट्स में सेम ही रखी गई है, उसमें डिजाइन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर इंटीरियर की बात करें तो वो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट ही होगा, बट वो थोड़ा सा सेमी लेदरेड फिनिशिंग के साथ आने वाला है। और हेडरेस्ट, रियर हेडरेस्ट वगैरह तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दो। हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाता है। और इवन USB टाइप सी पोर्ट्स भी आपको फ्रंट में भी रियर में भी बेस वेरिएंट से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और क्लस्टर में आपको 4.2 इंचेस की कैमेडी मिलेगी बेस वेरिएंट में। अगर इससे ऊपर जाते हैं यानी कि जो EX वेरिएंट है जिसका प्राइस है 1217 जो कि आपको पेट्रोल में मिलता है, उसमें 1,30,000 और ऐड हम करेंगे तो 13 कितना हो गया 47 का अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, 13.5 लाख का एक शोरूम प्राइस बन जाता है डीजल वाले का। इसमें यही वाले वेरिएंट आते हैं। सिर्फ म्यूजिक सिस्टम है जो ऐड हो रहा है बेसिकली, जहाँ पर आपको 8 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और साथ में मिल जाते हैं उसके 4 स्पीकर सिस्टम। यही एक चीज़ है जो मेजरली ऐड हो रही है। एंड ऑफ कोर्स स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी। अगर हम इसके अगले वेरिएंट की बात करें तो S वेरिएंट, जहाँ पर आपको अगेन सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल एंड डीजल में मिलती है उसमें। और अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो 1330 का है, लेकिन अगर हम डीजल की बात करें तो वो 1460 का पड़ जाता है। यहाँ पर आपके लिए लिखता रहूँगा, मतलब जितने भी पेट्रोल की प्राइस का चार्ट है उसमें 1,30,000 ऐड करो तो आप डीजल मैनुअल ले सकते हो उसमें। तो उसमें फीचर्स कौन से एडिशन हो जाते हैं वो आपको बता देता हूँ कि बेसिकली रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर उसमें ऐड हो जाता है। और उसके अलावा आपको मिल जाते हैं 16 इंचेस के स्टाइल्ड व्हील्स मिल जाते हैं जो कि ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ आएंगे। और इवन अगर हम उसके और वेरिएंट की बात करें स्पेसिफिकली उसके फीचर्स में, तो जो टर्न इंडिकेटर्स है वो ORVM के ऊपर प्लेस हो जाते हैं इस वेरिएंट में। और साथ में आपको जो ग्रिल है ये टॉप वेरिएंट वाली मिलने लग जाती है S वेरिएंट से। साथ के साथ इसी वेरिएंट में आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स और क्रूज कंट्रोल का फीचर जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और बाकी तो मैंने आपको बताया कि स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, टच स्क्रीन तो वो सेम ही रहेगा। कैमरा चूंकि आ गया तो उसकी डिस्प्ले आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इससे ऊपर वाला वेरिएंट इंटरेस्टिंग हो जाता है, S ऑप्शनल, जो कि 1432 का है, जो जिसमें आपको ये पेट्रोल मैनुअल की प्राइस, इसमें ऑटोमेटिक अगर लेते हो तब भी 1,30,000 ही मेरे ख्याल से ऐड होते हैं। 1,26 ऐड होते हैं, तो 1,30 ही लगा के चलते हैं। यहाँ पर आपके लिए उसकी प्राइस भी लिख देता हूँ। और इसी में आपको डीजल मैनुअल और डीजल ऑटोमेटिक भी आता है, तो चारों प्राइस आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इज दी S ऑप्शनल वेरिएंट। अब S ऑप्शनल में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलनी शुरू हो जाती है, यानी कि CVT और डीजल के साथ टॉर्क कन्वर्टर। फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, बट ये है कि आपको एक तो ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलने लग जाते हैं जो कि है 17 इंचेस के, वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको LED टर्न सिग्नल्स जो यहाँ फ्रंट में मिलते हैं वो सिक्वेंशियल हो जाते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया लगेंगे। S ऑप्शनल में ही अगर हम और एडिशनल फीचर्स की बात करें तब आपको मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी थी कि हाँ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ है, वो आपको मिलने लग जाती है इस वेरिएंट से। तो S ऑप्शनल से सनरूफ है जो मिलनी शुरू होती है। और बाकी अगर ऑटोमेटिक ले रहे हो तो उसमें आपको मिल जाती है फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, आपको ड्राइव मोड्स हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल्स है, पैडल शिफ्टर्स अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो तो। उसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स में इलेक्ट्रिक फोल्डेबल, ऑटो फोल्ड वाले आपको ORVMs है वो देखने को मिल जाते हैं S ऑप्शनल में ही। अगला वेरिएंट आता है इसका SX वेरिएंट। ये वैल्यू फॉर मनी है पूरा, क्योंकि इसकी प्राइस आपको मिल जाती है 1526 फॉर द पेट्रोल मैनुअल। ऑब्वियसली वही 1,30,000 ऐड और सारे प्राइस आपके लिए लिख देता हूँ। इसमें मिलते कौन से आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता है SX वेरिएंट में, पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेटेड वाला। इसमें और वेरिएंट्स है ही नहीं, तो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है। उसके लिए फिर आपको अपर वेरिएंट्स में जाना पड़ता है।
अब अगर स्पेसिफिकली इसके फीचर्स की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क कोई नहीं आता। एक तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं इसमें, और एलईडी ही टर्न जो है सीक्वेंशियल वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। और एसएक्स में अगर आप ध्यान से देखें तो रूफ रेल्स हैं, आउटडोर मिरर्स आपको जो है, रियर स्पॉइलर है, वो चीज़ें जो एक्स्ट्रा स्पॉइलर है पीछे की तरफ वो देखने को मिल जाएगा। और इस वाले वेरिएंट से आपको रिमोट में इंजन स्टार्ट स्टॉप की टेक्नोलॉजी जो है वो मिलने लग जाती है, और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको एसएक्स वेरिएंट में मिल जाता है विद दी नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल, क्योंकि वही वाला वेरिएंट आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग आता है कि इसमें जो टच स्क्रीन है उसका साइज बड़ा हो जाता है, यानी कि 10.25 इंचेस की स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल जाती है, और साथ में ओवर द एयर अपडेट्स, होम टू कार एलेक्सा वाले फीचर्स भी आपको एसएक्स वेरिएंट में ही मिलते हैं। बट अगेन अगर आपको डीजल या पेट्रोल टर्बो जाना है तो थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। और अगला वेरिएंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एसएक्स टेक, बिकॉज उससे एडैस मिलने शुरू हो जाते हैं। अब एडैस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो इंजन ऑप्शंस आपको मिल रही हैं वो है 1.5 लीटर की मैनुअल ट्रांसमिशन, आईवीटी एंड द डीजल मैनुअल। इसमें डीजल ऑटो नहीं है, डीजल ऑटो या 7 डीसीटी लेना चाहते हो तो अपर वेरिएंट में जाओगे तो इसमें एडैस फीचर्स सारे ऐड हो जाते हैं। मैनुअल में ध्यान रखें कि आपको सारे एडैस मिलते हैं, बट सिर्फ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो ऑफर नहीं किया जाता। फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करते हैं, अगर हम इसमें जो एडिशनल आपको एसएक्स टेक में मिलते हैं वो एसएक्स वाले ही मेजर हैं, बट अगेन आप ऑटोमेटिक ले रहे हो आईवीटी तो उसमें पैडल शिफ्टर्स वगैरह आपको मिलेंगे। मेजर जो चेंज आता है वो आता है कि प्रीमियम बोस के 8 स्पीकर्स और एडैस फीचर्स आपको इस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं, तो टेक वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आपको चाहिए ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, आपको चाहिए 360 डिग्री कैमरा वाला ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, वो आपको जो ऑप्शन है। उसके साथ साथ आपको अगर चाहिए अपर वेरिएंट्स वाले सारी चीज़ें जैसे कि लेदर एट सीट्स मिल जाती हैं आपको, तो आपको एसएक्स ऑप्शनल की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, जिसकी प्राइस आ जाती है 1723 फॉर द पेट्रोल मैनुअल। और बाकी वेरिएंट्स की प्राइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। साथ में आपको इसमें IRVM जो है वो ऑटोमेटिक वाला मिल जाएगा, सराउंड व्यू मॉनिटर, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन वाला जो फंक्शन है वो उसकी वजह से मिलने शुरू होंगे। और साथ में आपको उसके अलावा एक लेदर एट सीट मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिकल एटवे जो ड्राइवर सीट है वो देखने को मिल जाएगी। और साथ में बस मेजर एसएक्स टेक और इसमें यही फ़र्क है कि और फैंसी फीचर्स इसमें ऐड हो जाते हैं, लेकिन प्राइस का गैप मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। तो मुझे लगता है कि एसएक्स और एसएक्स टेक एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हो। बट अगेन अगर आपको टर्बो पेट्रोल देखना है तो 7 डीसीटी पे जाना ही पड़ेगा। बट अगेन हमारे ड्राइव रिव्यूज़ और जो हमारे जो वॉक अराउंड्स है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे चेकआउट करना ना भूलें। दिस वॉज अ क्विक ऑफ द वेरिएंट एक्सप्लेन एंड विद द प्राइसिंग। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द न्यू क्रेटा नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।